नमस्कार दोस्तों। हमारी जो जिला सीरीज चल रही है, आज हम पौड़ी गढ़वाल ज़िले के बारे में देखेंगे। पौड़ी गढ़वाल ज़िला 1840 में बना है। पौड़ी गढ़वाल का गठन 1840 ईस्वी में हुआ। 1840 में ही ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई। साथियों, 1869 को गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी में बनाया गया। 1992 ईस्वी में पौड़ी को हिल स्टेशन घोषित किया गया। आगे देखेंगे साथियों, पौड़ी जनपद की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे। पौड़ी जिले का क्षेत्रफल 5329 वर्ग किलोमीटर है। पौड़ी गढ़वाल कंडोलिया पहाड़ी पर स्थित है। पौड़ी जिले का मध्यवर्ती भाग शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। साथियों, पौड़ी गढ़वाल की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है। साथियों, जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, ये उत्तराखंड लेखपाल, पटवारी, कनिष्ठ सहायक, ये सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, पौड़ी को सबसे अधिक 7 जनपदों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। उत्तरकाशी गढ़वाल मंडल का एकमात्र जिला है जिसकी सीमा पौड़ी से स्पर्श नहीं करती है। कोठारी और चौखमदोन पौड़ी गढ़वाल में स्थित हैं। पौड़ी जिले में लेसडाउन में औसत वर्षा 210 सेंटीमीटर होती है। आगे देखेंगे साथियों, पौड़ी जनपद का प्रशासन। पौड़ी जनपद में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। विकास खंडों की संख्या 15 है। पौड़ी जिले में तहसीलों की जो संख्या है वो 12 तहसीलें, उप तहसील इसमें 1 है। नगर निगम की संख्या 1 है। साथियों, पौड़ी जिले की जनसंख्या है 6,87,271। राज्य का सबसे कम दशकीय वृद्धि 1.41% है। पौड़ी जिले का जनसंख्या घनत्व 129 है। पौड़ी जिले का लिंगानुपात 1103 है। पौड़ी जिले की साक्षरता दर 82.02% है। पौड़ी जिले की पुरुष साक्षरता दर 92.71% है। आगे देखेंगे साथियों, पौड़ी जिले की पुरुष साक्षरता 92.71% है। पौड़ी जिले की महिला साक्षरता 72.6% है। पौड़ी जिले की 83.6% आबादी क्या है साथियों? वो ग्रामीण है। कोटद्वार नगर पालिका की स्थापना 1951 में हुई है। आगे देखेंगे, पौड़ी जनपद के जलप्रपात। रमेशपुर या रामपुर जलप्रपात पौड़ी गढ़वाल में है। चूनाधार प्रपात पौड़ी गढ़वाल में है। गोरी चीर झरना पौड़ी गढ़वाल के पूर्वी नयार नदी पर स्थित है। साथियों, ये सारे क्वेश्चन जो आपको कराए जा रहे हैं, ये आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। साथियों, आगे देखेंगे, पौड़ी जिले की नदियां, झीलें व कुंड। उत्तराखंड का पामीर दूधातौली श्रृंखला को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तराखंड का पामीर किसे कहते हैं, तो है दूधातौली श्रृंखला को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है, जो पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा जिले में फैला है। दूधातौली श्रृंखला से 5 नदियां निकलती हैं: पश्चिमी रामगंगा, वुनो, आटागाड़, पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार। आगे देखेंगे, नयार नदी पौड़ी के ब्यास घाट के पास फूलचट्टी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिलती है। नयार नदी पूर्वी पश्चिमी नयार या सतपुली के पास मिलन से बनी है। आगे देखेंगे, पूर्वी नयार का नाम स्यूंसी गाड़ 109 किलोमीटर, पश्चिमी नयार 78 किलोमीटर का नाम ढाईजुली गाड़ है। पश्चिमी रामगंगा 155 किलोमीटर बहने के बाद पौड़ी के कालागढ़ नामक स्थान पर राज्य से बाहर हो जाती है। बिरमा, बीनो व गगास नदी पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है। पौड़ी के दूधातौली के पास दुग्धताल स्थित है। कभी पूछ लिया जाता है कि दुग्धताल कहाँ है, तो साथियों वो पौड़ी में है, दूधातौली के पास। ताराकुंड झील पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। आगे देखेंगे, पौड़ी जनपद के पर्वत, शिखर व गुफाएं।
शंभु व निशंभु नामक दो पर्वत पौड़ी गढ़वाल में हैं। उतुंग शिखर पौड़ी जिले में स्थित है। कामदेव माउंटबेटन पौड़ी जिले में स्थित है। झिलमिल गुफा पौड़ी में स्थित है। गंगा व सुई घाटी पौड़ी में स्थित है। आगे देखेंगे पौड़ी गढ़वाल की सर्वोच्च चोटी किनास पर्वत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौड़ी गढ़वाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है साथियों? किनास। आगे देखेंगे साथियों पौड़ी जनपद में खनिज संपदा। खरारी घाटी पौड़ी के जिप्सम उत्पादन क्षेत्र है। खेरा व मधुबनी में जिप्सम मिलता है। पौड़ी का धनपुर डोबरी क्षेत्र तांबा उत्पादक क्षेत्र है। कांधेरा पौड़ी में एस्बेस्टॉस खनिज पाया जाता है। आगे देखेंगे साथियों पौड़ी जनपद में राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव। राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला पौड़ी गढ़वाल है। पौड़ी में 3271 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल है। राज्य में सर्वाधिक खुले वन वाला जनपद कौन सा है साथियों? वो पौड़ी गढ़वाल है। राज्य में सर्वाधिक पड़ती भूमि वाला जिला पौड़ी गढ़वाल है। सोन नदी वन्य जीव विहार 1987 में पौड़ी में हुई। देखेंगे साथियों सोन नदी वन्य जीव विहार 301 वर्ग किलोमीटर में फैला है। पौड़ी जनपद में प्रसिद्ध आंदोलन साथियों इसमें देखेंगे कौन कौन से आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है पानी राखो आंदोलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है साथियों पेपर में। इसमें देखेंगे पानी राखो आंदोलन 1988 से 1989 में उफरे खाल पौड़ी गढ़वाल में हुआ। पानी राखो आंदोलन पौड़ी गढ़वाल में पानी की कमी को दूर करने के लिए सच्चिदानंद भारती द्वारा चलाया गया था। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पानी राखो आंदोलन किसने चलाया और क्यों चलाया? साथियों ये चलाया सच्चिदानंद भारती ने, और इसलिए चलाया क्योंकि पौड़ी गढ़वाल में पानी की कमी को दूर करने के लिए चलाया गया था। आगे देखेंगे दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना 1982 में उफरे खाल पौड़ी गढ़वाल में सच्चिदानंद भारती ने की थी। आगे है साथियों गुजलू आंदोलन। गढ़वाल का बरदौली गुजलू क्षेत्र कहा जाता है। गुजलू आंदोलन में प्रणेता राम प्रसाद नौटियाल थे। गुजलू आंदोलन 1942 के आसपास हुआ था। आगे देखेंगे साथियों पौड़ी जनपद में पर्यटक स्थल। एशिया का दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित राशि स्टेडियम पौड़ी गढ़वाल में है। एशिया का दूसरा सबसे ऊंचाई पर जो स्टेडियम है वो राशि स्टेडियम है जो पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। खिरसू पौड़ी गढ़वाल के प्रदूषण मुक्त शांत पर्यटक स्थल है। आगे पढ़ेंगे हम कोटद्वार के बारे में साथियों। कोटद्वार का प्रवेश द्वार कोटद्वार को कहा जाता है। गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोटद्वार को कहा जाता है। कोटद्वार को 1901 में नगर का दर्जा दिया गया है। 1909 में कोटद्वार को लेसटाउन सड़क मार्ग से जोड़ा गया। 1951 में कोटद्वार को नगर पालिका बनाया गया है। कोटद्वार को जो नगर पालिका बनाया है वो है 1951 में बनाया गया। कोटद्वार नगर निगम 2017 में बना। गढ़वाल का गास्टिनगंज कोटद्वार को कहा जाता है। कोटद्वार खो नदी के तट पर स्थित है। कभी पूछ लिया जाता है साथियों कि कोटद्वार कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो ये खो नदी के तट पर स्थित है। कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल का एकमात्र रेलवे स्टेशन है। स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड कोटद्वार को कहते हैं। स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड कोटद्वार को कहा जाता है साथियों। कोटद्वार का पुराना नाम क्या है? मोरध्वज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगला है प्रसिद्ध सिद्धबली मंदिर कोटद्वार में स्थित है। जोसफ कैथेड्रल चर्च कोटद्वार में स्थित है। बुद्धा पार्क ये भी कोटद्वार में स्थित है साथियों। आगे देखेंगे अब हम पढ़ेंगे कर्णाश्रम के बारे में। कर्णाश्रम पौड़ी गढ़वाल के स्थित एक प्राचीन विद्यापीठ था। कर्णाश्रम हेमकुंड व मणिकुंड पर्वतों के मध्य स्थित है जो मालिनी नदी के तट पर स्थित है। कभी पूछ लिया जाता है साथियों कि मालिनी नदी के तट पर कौन सा आश्रम स्थित है, तो कर्णाश्रम स्थित है। वर्तमान कर्णाश्रम का नाम चौका घाट है। महाकवि कालिदास ने कर्णाश्रम विद्यापीठ में शिक्षा प्राप्त की और यहाँ मालिनी नदी के तट पर अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की।
आगे देखेंगे साथियों, महाकवि कालिदास के कर्णाश्रम क्षेत्र को किसलय प्रदेश कहा गया? कर्णाश्रम विद्यापीठ राजा दुष्यंत व शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए जाना जाता है और यही राजा भरत का जन्म हुआ है। हिल स्टेशन लेसडाउन। लेसडाउन की स्थापना 4 नवंबर 1887 में हुई साथियों। लेसडाउन की समुद्र तल से ऊंचाई 1706 मीटर है। 1890 में ब्रिटिश वायसराय लेसडाउन आए थे, जिनके नाम पर इस स्थान का नाम पड़ा है। लेसडाउन का पुराना नाम कालोडांडा था। गढ़वाल राइफल का कमांड ऑफिस लेसडाउन में है। टिफिन टॉप व कालेश्वर मंदिर भी लेसडाउन में है। गब्बर सिंह नेगी स्मारक लेसडाउन में स्थित है। गढ़वाली मेस 1988 ईस्वी में बनी लेसडाउन की पुरानी इमारत है। सेंट मैरिस गिरजाघर लेसडाउन में स्थित है। सेंट मैरिस गिरजाघर 1895 में ए ह्यूम द्वारा बनाया गया। लेसडाउन में गढ़वाल रेजिमेंट युद्ध स्मारक 1923 में बना। लेसडाउन छावनी को 4 नवंबर 1887 को कर्नल मैनवेरिंग के नेतृत्व में बसाया गया। आगे देखेंगे गढ़वाल राइफल्स के बारे में हम पढ़ेंगे साथियों। 1891 ईस्वी में 6 गढ़वाली कंपनी की मदद से 39वीं गढ़वाली रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री का गठन हुआ। 1892 ईस्वी में राइफल्स का खिताब जीता। 1901 में दूसरी बटालियन 49 गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट ऑफ इन्फेंट्री का गठन हुआ है। सैन्य पुनर्गठन के बाद इनका नाम 8वीं गढ़वाल राइफल हुआ, जिसे 1945 में रॉयल गढ़वाल राइफल्स कहा जाने लगा और स्वतंत्रता के बाद गढ़वाल राइफल का नाम पड़ा। अब पढ़ेंगे साथियों पर्यटक स्थल दुगड्डा के बारे में। दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल में लंगूर व सिलसाड़ नदी के संगम पर स्थित है, जो पंडित धनीराम मिश्र ने बसाया था। दुगड्डा का प्राचीन नाम नाथोपुर है। दुगड्डा का जो प्राचीन नाम है साथियों वो नाथोपुर है। जवाहरलाल नेहरू 1930 व 1945 में दुगड्डा आए। दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत भवानी सिंह रावत ने की। चंद्रशेखर आजाद 1930 में भवानी सिंह रावत के साथ दुगड्डा आए और जंगलों में 7 दिनों तक पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग ली। गढ़वाल क्षेत्र में कुली बेगार प्रथा व डोला पाल की आंदोलन उन्मूलन की भावना को जगाने का श्रेय दुगड्डा नगर को जाता है। शिव प्रसाद डबराल का साधना स्थल भी दुगड्डा नगर है। आगे देखेंगे साथियों देवलगढ़। आगे हम देवलगढ़ के बारे में पढ़ेंगे। देवलगढ़ नाम इसके संस्थापक कांगड़ा शासक देवल के नाम पर पड़ा। देवलगढ़ पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। देवलगढ़ को गढ़वाल का राजा अजयपाल द्वारा 1515 ईस्वी में राजधानी बनाई गई। देवलगढ़ में राजराजेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर है। सोम का भाड़ा या राजा का चबूतरा देवलगढ़ में स्थित है। देवलगढ़ में नाथ संप्रदाय के काल भैरव का मंदिर भी स्थित है। आगे देखेंगे पौड़ी जनपद में प्रसिद्ध मंदिर। पौड़ी जनपद के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो देखेंगे साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आगे देखेंगे विंसर महादेव का मंदिर पौड़ी गढ़वाल के थैलीसैंण में स्थित है। ताड़केश्वर महादेव मंदिर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। एकेश्वर महादेव पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। क्यू कालेश्वर मंदिर की स्थापना पौड़ी में शंकराचार्य ने की थी। ज्वालपा देवी का मंदिर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। कंडोलिया देवता को गढ़वाल में न्याय का देवता कहा जाता है। राहु देवता की पूजा पौड़ी के पैठानी गांव में होती है। डांडा नागराज मंदिर पौड़ी में भगवान कृष्ण से संबंधित है साथियों। कमलेश्वर मंदिर पौड़ी के श्रीनगर शहर में स्थित है। आगे देखेंगे धारी देवी मंदिर, यह पौड़ी के श्रीनगर शहर के कलिया सोण में स्थित है। ये क्वेश्चन साथियों पिछली बार पेपर में आया है। समूह ग ग्रुप सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि धारी देवी का मंदिर कहाँ है। उसमें कलिया सोण दिया होगा, श्रीनगर नहीं दिया होगा। तो यहाँ पे दोनों आप लोगों को याद करने हैं।
कलियासोड़ में स्थित है। पौड़ी के श्रीनगर शहर के कलियासोड़ में स्थित है साथियों। आगे देखेंगे पौड़ी जनपद के प्रमुख त्योहार व मेले। गेंदा कौतिक या मेला पौड़ी में लगता है। सात खून माघ नामक खेल गिंदी मेले को कहा जाता है। दंगल मेला यह सतपुली के पास महाशिवरात्रि को लगता है साथियों। कांडा मेला पौड़ी गढ़वाल में लगता है। सित्ती बली मेला कोटद्वार के खो नदी के तट पर लगता है। मुंडेश्वर मेला पौड़ी जनपद के कलजी खाल में लगता है। मनसार मेला पौड़ी में कोट के पास सीतेंसु पट्टी में लगता है, जहां माता सीता धरती में समाई थी। बिनसर महादेव मेला पौड़ी गढ़वाल के दूधातौली पर्वत श्रृंखला पर लगता है। भैरवगढ़ी का मेला पौड़ी में राजीखाल के पास लगता है साथियों। भुवनेश्वरी देवी का मेला पौड़ी में लगता है। नीलकंठ का मेला पौड़ी में मणिकूट पर्वत की तली में ऋषिकेश में लगता है। ताड़िकेश्वर महादेव पौड़ी के लेसडाउन के पास लगता है। डांडा नागराज मेला पौड़ी जिले में लगता है साथियों। ज्वालपा धाम मेला पौड़ी के नया नदी के तट पर लगता है। किलकेश्वर शिवरात्रि मेला पौड़ी के श्रीनगर में लगता है। एकेश्वर मेला पौड़ी के सतपुली के पास लगता है साथियों। मधुगंगा घाटी विकास गंगा महोत्सव पौड़ी में मनाया जाता है। बुखाल मेला यह भी पौड़ी जनपद का प्रसिद्ध मेला है। गंगवास्यु महोत्सव पौड़ी में मनाया जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी मेला पौड़ी के श्रीनगर में लगता है। आगे देखेंगे पौड़ी जनपद के ऊर्जा संसाधनों के बारे में देखेंगे। कालागढ़ बांध परियोजना रामगंगा नदी पर पौड़ी में स्थित है। कालागढ़ बांध की ऊंचाई 126 मीटर है। रामगंगा परियोजना 198 मेगावाट की परियोजना है। मरोड़ा परियोजना नया नदी पर बनी हुई है साथियों। उत्यासु बांध पौड़ी गढ़वाल के अलकनंदा नदी पर स्थित है। दुनाव जल विद्युत परियोजना बीरोखाल पौड़ी में नया नदी पर निर्माणाधीन है। चीला परियोजना पौड़ी में 144 मेगावाट की परियोजना है। आगे देखेंगे उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र। इसमें देखेंगे साथियों सिडकुल द्वारा कोटद्वार में सिकट्टी ग्रोथ सेंटर औद्योगिक आस्थान का विकास किया गया है। नया औद्योगिक संस्थान सुमाड़ी पौड़ी में विकसित किया जा रहा है, जो श्रीनगर के पास है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड उद्योग कोटद्वार में है। आगे देखेंगे पौड़ी जनपद में साहित्य और समाचार पत्र। तरुण कुमाऊं पत्रिका का संपादन 1922 में बैरिस्टर मुकुंदलाल द्वारा लेसडाउन में किया गया। 1928 में गणदेश समाचार पत्र का प्रकाशन कोटद्वार से हुआ। 1935 में हितैषी समाचार पत्र का संपादन राय बहादुर पीताम्बर ने लेसडाउन में किया। आगे देखेंगे 1939 में कर्मभूमि का संपादन भक्तदर्शन व भैरव दत्त धूलिया ने लेसडाउन में किया। 1975 में गढ़ गौरव समाचार पत्र का संपादन कोटद्वार में कुंवर सिंह द्वारा किया गया। राष्ट्रीय ज्वाला समाचार पत्र दुगड्डा में प्रकाशित होता है। जो राष्ट्रीय ज्वाला समाचार पत्र है वो दुगड्डा में प्रकाशित होता है साथियों। आगे देखेंगे पौड़ी जनपद में परिवहन सुविधाएं। गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941 में कोटद्वार में की गई। भारत सबसे कम रेल पथ की लंबाई वाला जिला पौड़ी गढ़वाल है। पौड़ी जनपद में एकमात्र रेलवे स्टेशन कोटद्वार है। कोटद्वार रेलवे स्टेशन 1889 ईस्वी में बना था। आगे देखेंगे साथियों पौड़ी जनपद के प्रमुख व्यक्ति कौन कौन हैं। गढ़वाल हिंदी पत्रिका का भीष्म पितामह विशंबर दत्त चंदोला का संबंध पौड़ी से है। हर्षवंती बिष्ट पर्वतारोही 1981 में नंदा देवी का सफल आरोहण किया, जो पौड़ी जिले से हैं। हर्षवंती भट्ट को पर्यावरण संरक्षण के लिए 2010 में CCI ग्रीन अवार्ड मिला। अजीत डोभाल घीड़ी गांव पौड़ी के रहने वाले हैं, जो वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं।
आगे देखेंगे साथियों तिलू रौतेली के बारे में पढ़ेंगे। वीरांगना तिलू रौतेली का जन्म पौड़ी के गुराण गांव में हुआ। गढ़वाल की झांसी की रानी तिलू रौतेली को कहा जाता है। कभी पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन पूछा है बहुत बार पेपर में कि गढ़वाल की झांसी की रानी किसे कहा जाता है, तो साथियों वो कहा जाता है तिलू रौतेली को। तिलू रौतेली की घोड़ी का नाम था बिंदुली। तिलू रौतेली की जो घोड़ी थी उसका नाम क्या था, बिंदुली। तिलू रौतेली की हत्या नयार नदी के तट पर कत्यूरी सैनिक रामू रजवार ने की। तिलू रौतेली की सहेली का नाम बेलू और देवली था। तिलू रौतेली का मेला रिखैनी खाल में लगता है। आगे देखेंगे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में पढ़ेंगे साथियों। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म 1891 में पौड़ी के मसो गांव में हुआ। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली 218 गढ़वाली सेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की तरफ से केस बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने लड़ा। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली 11 वर्ष, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है साथियों कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कितने दिन जेल में रहे, तो 11 वर्ष 3 माह 18 दिन की सजा काटकर 1941 में रिहा हुए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको भी नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। आगे देखेंगे मुकुंदराम बर्थवाल के बारे में पढ़ेंगे। मुकुंदराम बर्थवाल का जन्म 1887 में पौड़ी में हुआ। इनका नाम देवैज्ञ था। भारतीय ज्योतिषी अनुसंधान ने मुकुंदराम बर्थवाल को अभिनव बराह मिहिर की उपाधि दी। अब है शिव प्रसाद डबराल के बारे में जानेंगे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है साथियों, जितने क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट कराए जा रहे हैं वो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड, ये क्वेश्चन भी पेपर्स में आता है, के नाम से शिव प्रसाद डबराल को जाना जाता है। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से किसे जाना जाता है, वो जाना जाता है शिव प्रसाद डबराल को। डबराल जी को घुमक्कड़ी शौक के चलते चारण उपनाम से भी जाना जाता है। इनकी कर्मस्थली दुगड्डा थी। आगे देखेंगे अनिल जोशी के बारे में देखेंगे। अनिल प्रकाश जोशी एक पर्यावरणकर्ता व समाज सेवी हैं जिनका संबंध कोटद्वार पौड़ी व गढ़वाल से है, पौड़ी गढ़वाल से है। जोशी जी ने पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन हेस्को की स्थापना 1989 में की थी, 1979 में की, और हेस्को देहरादून में एक गैर सरकारी संगठन है। 2006 में अनिल जोशी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। आगे देखेंगे जोशी के गांव बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया। ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए जोशी जी को जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे देखेंगे पौड़ी जनपद के संस्थान व विभाग। मिस मेनलेस वुमेन फॉरेन सोसाइटी की स्थापना 1890 में की गई। उत्तराखंड पलायन आयोग का मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल में है। गढ़वाल मंडल का गठन 1669 ईस्वी में हुआ जिसका मुख्यालय पौड़ी में स्थित है। चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 2011 में भरसार पौड़ी में की गई। गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी पौड़ी में स्थित है। श्रीनगर गढ़वाल, श्रीनगर का पुराना नाम ब्रह्मक्षेत्र या श्री क्षेत्र है। श्रीनगर को गढ़वाल का दिल्ली कहा जाता है। श्रीनगर को क्या कहा जाता है साथियों, गढ़वाल का दिल्ली कहा जाता है। कनिंघम के अनुसार 1358 में श्रीनगर की स्थापना हुई है। 1517 ईस्वी में अजयपाल ने गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर बनाई जो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर बसाने का प्लान मास्टर प्लान कमिश्नर ई पो ने बनाया। श्रीनगर में श्रीयंत्र शिला टापू और केशोराय मठ श्रीनगर में स्थित है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि श्रीयंत्र शिला या श्रीयंत्र टापू कहाँ है, तो ये श्रीनगर में स्थित है। मलेथा गांव श्रीनगर के नज़दीक माधव सिंह भंडारी से संबंधित है। गोरखनाथ गुफा श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। किलकेश्वर मंदिर अलकनंदा के तट पर स्थित है जिसकी स्थापना शंकराचार्य ने की थी। आगे देखेंगे साथियों, शंकर मठ श्रीनगर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने किया। प्रसिद्ध गोला बाजार श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। नवंबर 1985 में श्रीनगर श्रीयंत्र में गोलीबार से यशोधर बैजवाला व राजेश रावत शहीद हुए।
आगे देखेंगे श्रीनगर का प्रशासनिक संस्थान। उच्च स्तरीय पौधे शोध संस्थान श्रीनगर में स्थित है। राज्य कर भवन श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है साथियों। मौलाराम चित्र संग्रहालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा है प्रीवियस ईयर में, ये स्थित है श्रीनगर में। आगे देखेंगे हिमालय पुरातत्व एवं नृवंशीय संग्रहालय की स्थापना 1980 ईस्वी में गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा की गई। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय श्रीनगर में स्थित है। श्रीनगर के शिक्षा संस्थान। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम से हुई। अप्रैल 1989 को गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय किया गया। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय को 15 जनवरी 2009 को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला, तो वो मिला 15 जनवरी 2009 को। अब इसे हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है साथियों। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT की स्थापना 2009 में श्रीनगर के सुमाड़ी में की गई है। राज्य का प्रथम जागर महाविद्यालय की स्थापना जयानंद भारती ने श्रीनगर में की थी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना 7 जुलाई 2008 को श्रीनगर में हुई है। आगे देखेंगे पौड़ी जनपद के अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके बारे में हम देखेंगे। इसमें साथियों देवप्रयाग टिहरी को पुल के माध्यम से दिसंबर 2001 में पौड़ी जनपद से जोड़ा गया है। 1933 ईस्वी में ऊटी बैंक लूट का नेतृत्व बच्चूलाल भट्ट ने किया। पौड़ी जिले के पर्वतीय भागों में राठी नामक जनजाति मिलती है। मल्ला सलाण परगना पौड़ी जिले में स्थित है। साबली पट्टी पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। गुजुड़ूगढ़ पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। लोधीगढ़, चंपागढ़, तेवलगढ़ सभी पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। 1914 ईस्वी में एकता सम्मेलन दुगड्डा में हुआ। पौड़ी में 1902 में मस्जिद का निर्माण हुआ। पंचभैला खाल पौड़ी के 5 भाइयों के स्मारक हैं। पौड़ी के अमन सभा का गठन 1930 में हुआ। आगे देखेंगे डांडा मंडी आंदोलन के प्रणेता उमराव सिंह थे। डांडा मंडी आंदोलन के जो प्रणेता थे वो उमराव सिंह रावत थे। उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही जो थे वो जगमोहन सिंह नेगी थे। इनका संबंध पौड़ी गढ़वाल से था। आगे देखेंगे पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं साथियों, वो हैं 6 विधानसभा क्षेत्र। कौन कौन से हैं वो देखेंगे। यमकेश्वर है, चौबट्टा खाल है, लेस टाउन है, कोटद्वार है। श्रीनगर अनुसूचित जाति SC आरक्षित क्षेत्र है। पौड़ी अनुसूचित जाति SC आरक्षित क्षेत्र है। तहसीलों की संख्या साथियों 12 है। बीरोखाल, धुमाकोट, चाखड़ी खाल, चाकीसैण, यमकेश्वर, सतपुली, थैलीसैण, कोटद्वार, श्रीनगर, लेस टाउन, चौबट्टा खाल और पौड़ी। तहसील जो है 12 हैं। विकासखंड की संख्या साथियों 15 है। 15 इसमें विकासखंड हैं। पोखर, नैनीडांडा, खीरसू, पड़ाखेत, द्वारीखाल, यमकेश्वर, दुगड्डा, पाबो, कोट, बीरोखाल, रिखेड़ी खाल, कलजी खाल, लेस टाउन, पौड़ी और थैलीसैण। आज के लिए साथियों बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ज़िले के साथ। साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।